बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। देखो चैप्टर नंबर 7 जो है इसकी शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने, नेम 2 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने 2 करैक्टरिस्टिक्स बतानी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसके अंदर देखें आपके सामने पहली जो हमारे पास है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन। ए मतलब एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, यानी नेगेटिव और साथ डिस्प्लेसमेंट। x का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। आगे उसने यही बात लिखी हुई है, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन। ये डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन का मतलब ये होता है कि ये अपोजिट, यानी जिधर डिस्प्लेसमेंट हम लेके जा रहे हैं एक्सट्रीम की तरफ, लेकिन वो वापसी छोड़ते किधर आएगा? मीन पे आएगा, तो इसलिए नेगेटिव साइन लगाया है। दूसरी बात उसने कही है, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये 2 आपने कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बतानी थी। अब अगला देखिए, उसने कहा है डज द फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है और एम्पलीट्यूड पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं करती। उसकी वजह क्या है कि 2 फार्मूलाज आपको इसके आंसर में नज़र आ रहे हैं। एक फार्मूला आप देखें, लिखा हुआ है F इज़ इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट G/L। दूसरा फार्मूला आप देखें मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए, उसने कहा 1/2 पाई स्क्वायर रूट K/M। इन दोनों में एम्पलीट्यूड का कोई भी इस तरह का वो नहीं दिया हुआ, कोई वैल्यू जो एम्पलीट्यूड को शो कर रही हो। जाहिर है ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट वाला फार्मूला है, इसमें के स्प्रिंग कांस्टेंट है और एम मैस है जो स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ हुआ है, पाई और 2 1। जाहिर है ये तो इसमें से कोई भी चीज़ एम्पलीट्यूड को शो नहीं कर रही, तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती है। सिमिलरली वो जो ऊपर फार्मूला दिया हुआ है पेंडुलम वाला, F इज़ इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट G, जाहिर है हमारे पास ग्रेविटी होती है और L जो है वो लेंथ है पेंडुलम के, जो धागा जिसके साथ उसको बांधा हुआ है बॉब को, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है एम्पलीट्यूड पे। तीसरी बात उसने कही है, कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। देखो आइडियल सिचुएशन वैसे तो पॉसिबल होती नहीं है, ज़ाहिर है एयर फ्रिक्शन वगैरह ये चीज़ें मौजूद होती हैं हमेशा बीच में जब भी हम कोई मेजरमेंट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं नो ड्यू टू फ्रिक्शन एंड वेट ऑफ द स्प्रिंग फॉर एन आइडियल सिंपल पेंडुलम द स्प्रिंग शुड बी massless, inextensible and suspended from the frictionless support, and these condition are difficult to achieve। तो ये कंडीशन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है अचीव करने के लिए, तो इसलिए ये आइडियल सिंपल पेंडुलम जो है वो नहीं बना सकते। चौथा क्वेश्चन में देखो आपके सामने उसने ये कहा है, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड। इससे मुराद ये है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, एम्पलीट्यूड कितना होगा, यानी डिस्टेंस कितना कवर होगा जब हम डिस्प्लेस करें किसी बॉडी को, यानी उसको एग्जीक्यूट करवाएं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एनर्जी जो है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल विल बी, देखो आप अगर एक एम्पलीट्यूड जो है वो ए होगा, कैपिटल ए, तो ये मीन पोजीशन से पहले एक्सट्रीम तक जाएगा, तो ए इसका डिस्टेंस बनेगा, फिर ये वापसी आएगा तो 2a हो जाएगा, फिर बैकवर्ड जाएगा तो फिर एक और 3a, फिर वापसी मीन पे आएगा तो 4a। तो 4a इसका टोटल यहाँ पर ये आंसर आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम ये कहते हैं, व्हाट हैपन टू द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ़ इट्स लेंथ इज़ डबल। व्हाट हैपन टू दी सस्पेंडेड मैस, जबकि हम कहें कि इसका सपोज कर लें कि लेंथ अगर डबल करें तो सस्पेंडेड मैस के साथ या लेंथ पे, इस पे टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा सिंपल पेंडुलम की। आप ये देख लें कि यहाँ पर उसने सिंपल पेंडुलम का फार्मूला दिया हुआ T इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। अब यहाँ पर अगर लेंथ को डबल करेंगे तो 2L कर देंगे, देखें आगे लिखा हुआ है 2 पाई इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2L/G। तो ये जो 2 है ये जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट 2 बाहर आएगा, तो सिमिलरली स्क्वायर रूट 2 बाहर कर लिया, बाकी 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। अब ये 2 पाई स्क्वायर रूट L/G तो ये हमारा पूरा टाइम पीरियड है, तो इस वजह से फिर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर सिंपल पेंडुलम जो है
ये इसमें फ़र्क जो आएगा टाइम पीरियड में वो √2 का आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने कहा डज द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, इज द एक्सेलरेशन एवर ज़ीरो, एक्सप्लेन। एक तो पहली बात ये कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें जो उसकी जो मोशन है या एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। हम कहेंगे एक्सेलरेशन डिपेंड करता है उसके, ये आपके सामने ओमेगा पे, एंगुलर वेलोसिटी पर और साथ इनटू डिस्टेंस पे, तो ये इस पे डिपेंड करता है। ये इसका फार्मूला A = -ω²x। तो इसके बाद उसने कहा था एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो एट, हाँ, मीन पोजीशन पे, ज़ाहिर है जहाँ पे x ज़ीरो होगा वहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो सिंपल सी बात है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे x = x0 होगा, तो इसलिए हम वहाँ पे इसको x0 कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, उसने कहा व्हाट इज़ मीन्ड बाय द फेस। देखिए ये मैं आपको पहले क्वेश्चन में ही पढ़ा चुका हूँ, फेस एंगल को कहते हैं। उसने कहा डज इज डिफाइन एज द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स। फेस की पहले डेफिनेशन है द फेस थीटा इज इक्वल टू ω/t विच इज स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। It indicates the state of direction and motion of the vibrating particle। हम कहते हैं no, it does not define an angle between maximum displacement and deriving force। ये एक्चुअली फेस होता है, ये एक तो डिस्प्लेसमेंट बताता है, स्पेसिफाई करता है डिस्प्लेसमेंट को, और डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन के किसी पॉइंट की। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा अंडर व्हाट कंडीशन डज द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस रिजल्टेंट विच इज़ आल्सो सिंपल हार्मोनिक। देखें ये 3 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर ऐड करेंगे 2 को, तो वो जो अगला रिजल्टेंट आएगा वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा। यहाँ पे देखिए उसने पहली क्या कही, दे हैव सेम फ्रिक्वेंसी। अगर दोनों सिस्टम की सेम फ्रिक्वेंसी हो, सेम फेस, यानी फेस सेम हो, फेस की डेफिनेशन मैंने बता दी, एंड दे आर पैरेलल, और ये पैरेलल हों। इसके बाद वो कहते हैं नाउ वी मे शो दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो व्हेन द वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट एंड द वेलोसिटी इज ज़ीरो व्हेन द एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट। आपने फार्मूलाज याद रखने, v = ω/x0² - x², ये तो वेलोसिटी का फार्मूला है। अब जाहिर है जब x को x0 पुट करेंगे यानी एक्सट्रीम पोजीशन, तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन दूसरी जगह x = ω-ω²x, यहाँ पे अगर x को सपोज x0 पुट करेंगे तो ये तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं आएगा, वो तो -ω²x0 आ जाएगा, लेकिन वेलोसिटी इधर ज़ीरो आ रही थी। सिमिलरली जब x को ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन ज़ीरो आ जाएगा, जबकि वेलोसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ये आपने इसमें पुट करके देख लेना है। इसके बाद आप ये देखें कि उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 10 में इन रिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन दी इक्वेशन। इसमें आप देख लें कि यहाँ पर ये जो आपके पास y है ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, और a आपके पास एम्पलीट्यूड है, और इसी तरह ओमेगा जो है ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, t टाइम, और इसी तरह फाई जो है कोई एक एंगल है। इसी तरह नीचे जो इक्वेशन दी हुई है इसमें दूसरी में a एक्सेलरेशन है, माइनस जो है वो मीन पोजीशन की तरफ शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, x डिस्प्लेसमेंट है, और ω² जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपने बुक से ही कर लेना, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वो जो लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो है उसी को आप कंसर्न कर सकते हैं। फिर वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में डिस्क्राइब सम कॉमन फेनोमेना इन विच रेजोनेंस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ये वाला भी हमने टॉपिक पढ़ा था, ट्यूनिंग, रेडियो टीवी, माइक्रोवेव ओवन, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इन तीनों के हवाले से हमने डिस्कशन की थी जब हमने रेजोनेंस को टॉपिक पढ़ा था। तो बहरहाल ये 3 आप इसमें बताएंगे, और साथ थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन लिख देंगे। वी चेंज द फ्रिक्वेंसी विद नॉब व्हेन इट बिकम इक्वल टू द पर्टिकुलर ट्रांसमिटेड स्टेशन रेजोनेंस अकर। तो इस तरह एक एक लाइन साथ अगर इसके साथ लिख देंगे तो ये भी क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने कहा इफ़ अ मास ऑफ स्प्रिंग सिस्टम इज हंग वर्टिकली एंड सेट इनटू ऑसिलेशन व्हाई डज द मोशन इवेंचुअली स्टॉप। मोशन इवेंचुअली स्टॉप क्यों हो जाएगी? देखो उसने कहा ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस mass spring oscillating system eventually stop when it is oscillate due to friction to force energy is dissipated into
एनर्जी इज़ डिसिपेटेड इनटू हीट एंड फाइनली इट टू स्टॉप। तो ये वजह होगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्शन में एनर्जी जाते 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 ये इवेंचुअली स्टॉप हो जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने सारे कंप्लीट करने हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको चैप्टर नंबर 8 जो है ना उससे रिलेटेड